अब्दुल समद खान अचकज़ई 7 जुलाई 1907 ईस्वी इनायतुल्लाह का रेस के गांव गुलिस्तान, बलोचिस्तान में पैदा हुए। वो एक मरूफ कबायली शख्सियत, सियासी रहनुमा, अदीब और इंसानी हुकूक के कारकुन थे। अब्दुल समद खान चेयरमैन पख्तूनख्वा मिली पार्टी महमूद खान अचकज़ई के वालिद थे। उनका ताल्लुक पाकिस्तानी सूबा बलूचिस्तान के एक पसमानदा इलाके गुलिस्तान से था। अब्दुल समद खान अचकज़ई, जिसे उर्फ आम में खान शहीद कहा जाता है, ये लक़ब या नाम अजीम बाबाए अफ़गान अब्दुर्रहीम खान मंदोखेल ने दिया था। उस वक्त के बरतानवी हिंदुस्तानी सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक पश्तून कौम परस्त और सियासी रहनुमा थे। उन्होंने अंजुमन वतन बलूचिस्तान की बुनियाद रखी, जिसका इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इत्तेहाद था। उसने इब्तिदाई ज़िंदगी में अपने वालिद को खो दिया। उसकी और उसके भाई अब्दुस्सलाम खान की परवरिश मादरी दिलबुरा ने की। अचकज़ई ने इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की और क्लासिकी पश्तो, अरबी और फ़ारसी ज़बानों पर उबूर हासिल किया और फ़िक़्ह, अहादीस और तफ़सील का मुताला किया। उसने मकामी मिडिल स्कूल गुलिस्तान में दाखिला लिया और स्कॉलरशिप हासिल करते हुए एक शानदार तालिब इल्म साबित किया। अब्दुल समद खान अचकज़ई को पहली बार मई 1930 में कैद किया गया। अपनी सियासी जिदोजहद में उन्होंने 30 मई 1938 को अंजुमन वतन की बुनियाद रखी। खान अगरचे हिंदुस्तान में बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ इत्तेहाद में रहे, लेकिन उनकी ज़ेर क़ियादत अंजुमन वतन को इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज़म नहीं किया, जिसने तक़सीम की मुखालफत की। 1954 में पाकिस्तान के क़याम के बाद उन्होंने वरो पश्तून तहरीक की बुनियाद रखी। बाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े तरक्की पसंद इत्तेहाद में ज़म हो गया, जो कि नेशनल अवामी पार्टी नेप बन गया, क्योंकि वो पाकिस्तान में पश्तून मुत्तहिद जोग्राफियाई इकाई के मानने वाले थे। पश्तूनों की सरजमीन को सूबा बलूचिस्तान में ज़म करने के बाद लोगों से रास्ते अलग किए गए, जिसने पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, बंगाली और पंजाबियों की कौमी इकाइयाँ बनाने के लिए नेप के मंशूर की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 साल 1969 से 1973 तक जेल से बाहर अपनी सियासी ज़िंदगी का तवील तरीन दौर गुजारा, आलमी हक राय दही के लिए जिदोजहद करते हुए बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में जहां सिर्फ सरकारी जिरगे के अरकान वोट देने के हकदार थे। अब्दुल समद खान अचकज़ई मसावात पर यकीन रखते थे, ख़वातीन के हुकूक के सख्त हामी थे और उन्होंने 1970 के आम इंतखाबात के लिए ख़वातीन के वोटर रजिस्ट्रेशन की इख्तिलाफ को चैलेंज किया। बरतानवी राज के खिलाफ मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिदोजहद की और तकरीबन 25 साल से ज़्यादा अरसे तक अब्दुल समद को अंग्रेज़ों ने जेल में रखा। बाद में पाकिस्तान बनने के बाद अयूब खान की मार्शल लॉ के खिलाफ एहतजाज करने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। अपनी जिंदगी में उन्होंने 35 साल जेल काटी। अब्दुल समद खान अचकज़ई को पेशावर, मच, हरीपुर, लाहौर का शाही कला, मिनट गुमरी, माल्टा और जज़ायर इंडिमान के जेलों में भी रखा गया था। अप्रैल 1930 ईस्वी को पेशावर में अंग्रेज सरकार और पश्तून आज़ादी पसंदों की दरमियान झड़प हुई, जिसने एक बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार की और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान, टुकर, बन्नू, हाथी खेल, कोहाट, पड़अंग, सुपन तंगी और कई दीगर मकामात पर बड़ी तादाद में लोग मारे गए। ये लड़ाई हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का हिस्सा थी। अब्दुल समद खान अचकज़ई ने बायज़ीद रोशन पश्तो रस्म अल-ख़त में अरबी हुरूफ तहजी को छोड़कर इसला की, जिसे उनके साथी पश्तून तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते थे, और वो पश्तो के स्क्रिप्ट को जिस तरह से तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है उसके हामी थे। अब्दुल समद खान ने जेल में अपनी याददाश्तें लिखना शुरू कीं। वो लिखते हैं, हमारे आबाओ अजदाद बरखुरदार खान के ज़माने से कौमी अफ़गान अदालत और हुकूमत से जुड़े रहे और बज़ाहिर तालीम याफ्ता और अदालतों और हुक्मरानी के तरीक़ों से बखूबी वाकिफ़ थे। ये बताया जा रहा है कि बरखुरदार खान मौजूदा अफ़गानिस्तान के बानी अहमद शाह बाबा दुरानी के हम असर थे। अपने तर्ज तहरीर से बढ़कर समद खान के मजहब, जिरगों, मुनशियात की लत, बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और उनके प्यारे पख्तून और पख्तून मुआशरे की खिलाफ वर्जियों के बारे में गैर महफूज ख्यालात कारी को अगले सफ़े पर जाने पर मजबूर करते हैं। अब्दुल समद खान अचकज़ई को अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, उर्दू, बलोची और सिंधी ज़बानों पर उबूर हासिल था।
لیکن وہ فطری طور پر مادری زبان پشتو سے پیار کرتے تھے اور قوم پرست جدوجہد میں اس کی بنیادی اہمیت پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے متعدد کتابوں کا پشتو میں ترجمہ کیا۔ آزادی کا افق کتاب فیچر آف فریڈم کا مکمل اردو ترجمہ کیا۔ ترجمان القرآن ابو الکلام آزاد کی کتاب کا پشتو زبان میں ترجمہ کیا جو عبدالصمد خان نے جیل میں لکھا۔ کیمیا ہے سعادت امام غزالی کی گلستان صدی کتاب کا پشتو ترجمہ کیا۔ سیرت نبی مولانا شبلی نعمانی کی کتاب کا ترجمہ کیا۔ زمازوند کتاب جس کا مطلب میری زندگی عبدالصمد خان نے اپنی زندگی میں درپیش حالات و واقعات پر لکھا۔ سمد اللغات پشتو لغت جو انہوں نے کوئٹہ جیل میں لکھی۔ 2 دسمبر 1973 کی رات بلوچستان میں بھٹو کے نافذ کردہ گورنر راج کے دوران اچکزئی کو ان کے گھر پر دستی بم کے حملے میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے قاتلوں کی شناخت کبھی نہیں ہو سکی۔ ان کی نرینہ اولاد میں محمد خان اچکزئی، محمود خان اچکزئی، حامد خان اچکزئی اور احمد خان اچکزئی شامل ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔